प्रधान जी जो टिकट मिली है अभी नलवा विधानसभा से, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, श्रवण कुमार जी बड़े मेहनती और ईमानदार साथी हैं और हमने भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट देके उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। हमने उन पर विश्वास दिलाया है कि कहीं भी बहुजन समाज पार्टी या जो कार्य करता है, तन हो सकता है वो धन से थोड़ा बहुत कमज़ोर हो, लेकिन उसके इरादों से बड़ी मजबूती झलकती है। और अब की मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने लंबे समय से इस दलित बैकवर्ड और अल्पसंख्यक को ठगने का जो ढोंग रच रखा है, अब उससे जल्दी से जल्दी पर्दा उठाने की बारी आ गई है। अब लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसने कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा रचा दलितों का वोट लेने के लिए कि अब की बार है ना, इस देश में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री दलित समाज से नहीं बना है। अब की बार कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनती है तो दलित समाज का प्रधानमंत्री हम देने का काम करेंगे। और दलितों का आगे करके, मतलब आदरणीय खड़गे जी को आगे करके दलितों का वोट तो ले लिया, लेकिन उनका हाल क्या, मतलब उसके बाद इलेक्शन होते हैं उनसे जिम्मेदारी ले ली। और विधानसभा, अब जैसे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा नज़दीक थे, अब उन्होंने घोषणा करी या फिर एक शैलजा को आगे कराया कि हरियाणा में दलितों का वोट हम हासिल करेंगे, शैलजा को आगे करके। पिछले चुनाव में तो अशोक तंवर की नाड़ तोड़ने का काम कराया। 5 साल दलित समाज के जो नेता हैं ना, जो हम तो लेकिन बहुजन समाज के लोग तो उन्हें चमचे की संज्ञा देते हैं। 5 साल उनसे मजदूरी करवाने का काम करती है कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन जब 5 साल मजदूरी करवाने के बाद इलेक्शन का समय नज़दीक आता है तो उनकी दिहाड़ी देने का काम भी नहीं करती। प्रधान जी नाम? रविंद्र चौहान, बहुजन समाज पार्टी हल्का अध्यक्ष नलवा। सुनील जी मेरे साथ में। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये साक्षात्कार लेने आए, आज नामांकन का दिन था। और मैं हमारे हल्का अध्यक्ष भाई रविंद्र चौहान जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। मतलब एक कितने सुहावना सपना दिखाया था पूरे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड समाज को भी, संविधान बचाओ लोकसभा के चुनाव में। अब वही समझ बात मैं पहले भी कह रहा था, ये बात वो इसमें विधानसभा में दिखाएंगे। और हमारे जो कुमारी शैलजा जी हैं, उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि भाई मुख्यमंत्री बनेगी, और ऐसा इतना बुरा बर्ताव किया गया। उनका जो खुद का गृह क्षेत्र है ना, जो अब कांग्रेस में गुटबाजी है, सबको पता है, उनके गृह क्षेत्र में से ही वो टिकट नहीं दिलवा पाई अपने किसी कैंडिडेट को। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। मतलब जो ये बात चलाते हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, उनकी हालात ये कर दिए गए हैं। तो इसलिए जनता को खुद सोचना चाहिए ये बात। हमारे जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास और ये जो हमारी प्रतिनिधित्व कहाँ है, हमारा प्रतिनिधित्व कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में, तो ये खुद चिंतन करना चाहिए। और हम तो कहते हैं सारे समाज को ये कहते हैं, सर्व समाज के भाई आओ, एक परिवर्तन की ज़बरदस्त लहर है। आज आपने देखा होगा सिरसा में भी पूरा सिस्टम बदल गया है। गोपाल कांडा और अभय चौटाला जी की इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और आपने बरवाड़ा से भी देखा, सभी जगह से माहौल एक तरफा है, एक तरफा लहर है। इनेलो बसपा की सरकार इस बार फुल मेजोरिटी के साथ इस बार हरियाणा में। नलवा विधानसभा की जनता से अपील क्या है? नलवा की जनता से हमारी ये अपील है कि इस बार वोट दें, अपने विकास के नाम पे वोट दें। आप कई बार आपने देखो मुद्दा उठाया हमारे, आप देख रहे हो 2 साल हो गए हमको। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम कहते हैं हम राजनीति करते हैं, लेकिन मुद्दों ही करते हैं। अस्पताल का मामला चल रहा है, क्या किया इस रणबीर गंगवा ने? सारी सड़क टूटी हुई है, आजाद नगर ऐसा बुरा हाल कर दिया, आप गलियों में नहीं जा सकते, निकल सकते। और वो आज वो ठग के 5 साल नलवा की जनता को, और आज खुद बरवाड़ा में जा चुका है। तो ये देखना चाहिए, अगर बरवाड़ा वालों को अगर इस नलवा का जैसा विकास हुआ ना, अगर वो चाहिए ना, तो भाई आप खुद देखो ये क्या हाल हुआ है। तो हमारी यही आस है और यही उम्मीद है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और इस गठबंधन को विजयी बनाएं। धन्यवाद।